ऑलराइट गाइस, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। जो सेटअप मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इंट्राडे ट्रेडिंग 10,000 से 20,000 में कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन बाइंग को लेके। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं ये सेटअप या फिर ये स्ट्रेटजी अपनाते वक्त। सबसे पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफाई द ट्रेंड। आपको सबसे पहले कंफर्म करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट के ट्रेंड के ही डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। सपोज मार्केट का ट्रेंड है अपसाइड, तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, यानी कि आपको कॉल बाय करना है। कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको कॉल बाय करना है। सपोज मार्केट का डायरेक्शन है डाउन ट्रेंड, तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि आपको पुट बाय करना है। कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे गाइस, और आपको लाइव प्रॉफिट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं प्रॉफिट बनाया हूँ विद द स्मॉल कैपिटल। और जो भी लोग ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाना चाहते हैं वो इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके बहुत ही आसान से पैसा बना सकते हैं। हाँ, सपोज ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मार्केट जो है हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, यानी हर एक लो जो है अपने पिछले लो से ऊपर हो और हर एक हाई जो है अपने हाई से ऊपर है, तो मार्केट का डायरेक्शन जो होता है वो अप ट्रेंड में होता है। इसी तरीके से अगर मार्केट जो है लोअर लोज बना रहा है, यानी हर एक लो पिछले लो से नीचे है और हर एक हाइज जो है वो पिछले हाई से नीचे है, तो हम कहते हैं कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड है। तो उस कंडीशन में हमें पुट बाय करना है। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमें ध्यान रखनी है गाइस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्क इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको अपने चार्ट पे, चाहे आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाय करें चाहे आप निफ्टी में ऑप्शन बाय करें, आपको अपने चार्ट पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क होने चाहिए। सपोर्ट मीन्स जहाँ से मार्केट जो बाउंस बैक लेकर ऊपर जा सके, रेजिस्टेंस मीन्स जहाँ से मार्केट में सेलिंग आए। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कभी भी। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बाय ATM ऑप्शन ऑफ करंट प्राइस। आपको एट द मनी का ही ऑप्शन बाय करना है, आपको आउट ऑफ द मनी। अगर आप देखें चौथा पॉइंट, नेवर बॉट OTM आउट ऑफ द मनी। आपको OTM ऑप्शन कभी भी बाय नहीं करना है, चाहे आप कॉल बाय कर रहे हो चाहे आप पुट बाय कर रहे हो। आपको एट द मनी जो भी रेट चल रहा हो इंडेक्स का करंट प्राइस में, उसी के आसपास का आपको एट द मनी ऑप्शन जो है वो बाय करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फिक्स योर नंबर ऑफ ट्रेड्स नॉट मोर देन 2 पर डे। आपको ये फिक्स कर लेना है आपको कि एक दिन में आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं होने चाहिए गाइज। सपोज आपका पहला ट्रेड गया प्रॉफिट, दैट्स गुड, आप एक और ट्रेड ले सकते हैं। अगर उसमें प्रॉफिट जाता है बहुत बढ़िया है, लॉस हो जाता है फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन अगर आपके 2 लॉस जाते हैं, अगर सपोज आप 10,000 का कैपिटल यूज़ करते हैं, तो उसका अगर मैं बात करूँ लॉस का, तो जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस स्ट्रैटेजी से आपका मैक्सिमम जो लॉस है, अगर आप दोनों ट्रेड में लॉस करते हैं, आई एम टेलिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी, अगर आप दोनों ही ट्रेड में लॉस करते हैं तो आपका 500 रुपये से ज़्यादा लॉस पर डे नहीं होना चाहिए। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस आपको ट्रीट करना है, नॉट एज ए एडिक्शन। आपको इसको एडिक्शन नहीं बनाना है कि बस बाय सेल नहीं करना है। आपको फिक्स कर लेना है कि मैं एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा, वो भी अगर सेटअप बनेगा तो ही। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज डिफाइन योर रिस्क बिफोर टेकिंग ट्रेड। बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, क्या करते हैं कि कभी भी वो ट्रेड लेते हैं तो वो अपना प्रॉफिट तो डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ इतना प्रॉफिट मैंने को इस ट्रेड से चाहिए, लेकिन वो लॉस डिफाइन नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले कभी भी ट्रेड लेना है, ट्रेड लेने से पहले ही आपको डिफाइन होना चाहिए कि हाँ अगर ये ट्रेड मेरा अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो मेरा इतना लॉस फिक्स है। इससे जो आपका इमोशन होगा वो वीक नहीं होगा और आपकी जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रांग बनी रहेगी मार्केट में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने लॉस को पहले ही आप डिफाइन कर लें। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पेशेंस रखना है। आप ट्रेड ले लिए, आपको पेशेंस रखना है। आपका स्टॉप लॉस है, सपोज आपने ट्रेड यहाँ लिया है, आपका टेक प्रॉफिट यहाँ है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, आपने यहाँ ट्रेड लिया है, आपको एग्जिट होना है। दो कंडीशन में, या तो आपका टारगेट मिल जाए या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। आपको पेशेंस के साथ बैठना है गाइस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब सेटअप क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो सपोज इंडेक्स जो है वो अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में मीन्स हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएट कर रहा है। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये हमारा एक पॉइंट, या हमारा सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, थर्ड पॉइंट पर आपको अगर ट्रेंड लाइन पे वो सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, उसी का क्या करेंगे आप, कॉल बाय करेंगे। अगर मार्केट जो है अप ट्रेंड में है तो डेफिनेटली आप उसका कॉल बाय करेंगे क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है। अब किस तरीके से बाय करना है, आपको चार्ट क्या देखना है। आपने इंडेक्स का चार्ट देखा, ये इंडेक्स का चार्ट हो गया, ये ऑप्शन का चार्ट है। सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम कॉल का चार्ट देखेंगे। सपोज मार्केट ऊपर गई,
नो डाउट जिस तरीके से इंडेक्स से नीचे आता है, ऑप्शन जो होता है उससे कई तेज़ी से नीचे आता है ड्यू टू थीटा डीके, ये हमें पता है। आपको क्या करना है, जब इस पॉइंट से मार्केट ने अप मूवमेंट स्टार्ट की, जैसे कि यहाँ पे सेकंड इसने यहाँ पे टच किया, जैसे कि यहाँ पे, जब ऑप्शन का चार्ट जो है नीचे की तरफ आए, पहली बार टच करे, ये सपोर्ट था इस एरिया के आसपास जहाँ से ऑप्शन में बाइंग स्टार्ट हुई, फर्स्ट जो पुल बैक दिखेगा आपको यहाँ से, उसमें आपको बाय नहीं करना है, चाहे आप पुट बाय करें चाहे आप कॉल बाय करें। जब वो वापस नीचे की तरफ आएगा एग्जैक्ट उसी पॉइंट के आसपास, और वहाँ से कोई ग्रीन कैंडल या पॉजिटिव कैंडल, पिन बार कैंडल अगर आपको बनती हुई दिखे, आपको वहाँ पे बाय करना है। आपको इंडेक्स में इस तरह का कुछ टच होता हुआ दिखेगा ट्रेंड लाइन पे, आपको एग्जैक्ट वहाँ पे बाय करना है। जस्ट इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट डबल जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसका, या फिर नेक्स्ट जो भी रेजिस्टेंस है, सपोज इसमें ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो लोअर लोज एंड लोअर हाइज क्रिएट करेगी, तो आपको कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन दिखेगा। आपको एंट्री लेनी है थर्ड टच पे, ये फर्स्ट टच हुआ, ये सेकंड, आपने इससे मिला के एक ट्रेंड लाइन खींची, जब वो थर्ड टाइम इसको टच करने आए, वहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, तो उसके जो ऑप्शन का चार्ट होगा, सपोज यहाँ प्राइस चल रहा होगा 37,000 का था, और 37,000 का हम पुट बाय करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर रेट चल रहा होगा 37,000 का, तो हम 37,000 का यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। तो हम यहाँ पे 37,000 का पुट बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है नीचे की तरफ है, तो पुट बाय करेंगे तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि पुट की वैल्यू जो है ऊपर की तरफ जाएगी। अब इसी काम कैसे करता है गाइस, क्या होता है कि जो पुट का ऑप्शन के जो चार्ट होते हैं, सपोज मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, तो ये हमारा पुट था जो यहाँ से इसमें बाइंग दिखी पुट में, फिर वापस नीचे आया, जब फर्स्ट पुल बैक था इस लेवल के आसपास, वहाँ पे आपको बाय नहीं करना है कभी भी। जब सेकंड पुल बैक लेता हुआ दिखे वहाँ से, यहाँ पे आपको बाय करना है। एक कोई ग्रीन कैंडल बने, कोई पॉजिटिव कैंडल बने, यहाँ आपको बाय करना है। जस्ट इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है छोटा सा, और टारगेट जो होगा आपका डबल। आपको मैं लाइव चार्ट भी दिखाऊंगा, इंडेक्स का ऑप्शन का भी चार्ट दिखाऊंगा, आपको प्रॉफिट भी दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने प्रॉफिट बनाया है। तो ये सिंपल है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि अगर कोई ऊपर से किसी भी ऑप्शन का चार्ट जो इस तरीके से आ रहा है, किसी पॉइंट से वो बाउंस बैक हुआ, आपको वो मार्क रखना है, और आपको देखना है कि पीछे के लेवल से उसी पॉइंट के आसपास से अगर उस ऑप्शन में बाइंग दिखी थी, डेफिनेटली पहले पुल बैक में आपको बाय नहीं करना है। जब दोबारा टच करके वो ऊपर की तरफ जाए, तब वहाँ पे आपको बाय करना है, चाहे आप पुट बाय करें चाहे आप कॉल बाय करें। अब इसके चार्ट को देख लेते हैं ज़रा। अगर मैं बैंक निफ्टी का ही दिखाऊं तो ये चार्ट है 37,200 का। अगर आप यहाँ पे देखें 37,200 का ये कॉल का चार्ट है। मार्केट जो थी यहाँ पे आई, ये फर्स्ट, अगर आप देखें यहाँ पे ये फर्स्ट टच किया इसने, इस लेवल के आसपास से बाइंग दिखी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करी, वापस नीचे आई, हमारा सेकंड टर्म, यहाँ पे आपको बाय करना है। टारगेट कैसे रखना है, जस्ट अगर आप कैलकुलेट करें, आपको जो पर ट्रेड ऑप्शन में जो लॉस डिफाइन करना है, नॉट मोर देन 15 टू 20 पॉइंट। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं 20 पॉइंट से ज़्यादा आपको जो है उसमें डिफाइन नहीं करना है, और उसके अगेंस्ट टारगेट जो होना चाहिए आपका कम से कम 40 पॉइंट का होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ 40 पॉइंट इन बैंक निफ्टी ऑप्शन, तो 25 लॉट का हमारा होता है मल्टीप्लाई इंटू 40, जो कि कहीं ना कहीं हमारा 1000 के आसपास आता है। अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए कहीं ना कहीं 500 रुपये का टारगेट होना चाहिए, अगर 250 रुपये का आप लॉस डिफाइन करते हैं। इस तरह का कई सिंपल ये स्ट्रैटेजी है गाइज। आपको सिंपल चार्ट देखना है ऑप्शन का, फर्स्ट पुल बैक में आपको बाय नहीं करना है, जब सेकेंड टाइम उसी के आसपास आए तो वहाँ पे बाय करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से कितनी मूवमेंट मिली ऊपर की तरफ, अगर आप ये देखें कैलकुलेट करें, ऑलमोस्ट 93 पॉइंट। अगर कोई ट्रेडर जो है यहाँ से यहाँ तक टिक गया होगा तो उसको 2,000 रुपये से ज़्यादा मिले होंगे एक लॉट में। इसी तरीके से मैं आपको पुट का चार्ट दिखाऊं, ये हमारा कॉल का चार्ट था। अगर आप देखें सेम टू सेम, आपको कोई स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करनी है, आपको बस डायरेक्शन पता रहना चाहिए कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में। अब सपोज़ यहाँ पे इसने फर्स्ट ये ऊपर से नीचे आई, यहाँ से इसने टच किया, वापस फर्स्ट पुल बैक हुआ, सेकंड पुल बैक में हमें यहाँ बाय करना है ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ के आसपास। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 50 के आसपास, जो कि यहाँ है। टारगेट अगर आप 10 पॉइंट का रख रहे हैं
तो टारगेट होना चाहिए 60 + 20 = 80 के आसपास, जो कि आ रहा है हमारे यहाँ के आसपास। तो आप देखें इससे भी ऊपर गया, लगभग 100 तक जो है ऑप्शन ने टच किया। तो सिंपल स्ट्रैटेजी अगर इसको हम बोलें तो डब्ल्यू पैटर्न आपको क्रिएट होते हुए देखना है कि फर्स्ट पुल बैक आया, ऊपर से कोई ऑप्शन का चार्ट आ रहा है। इसके साथ आप इंडेक्स को किस तरीके से देख सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आपका अपना जो है प्रॉफिट और लॉस दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने इसका यूज़ किया गाइस। तो सपोज़ यहाँ से आया, फर्स्ट पुल बैक हुआ, सेकंड पुल बैक में जब वो ऊपर जाएगा वहाँ पे आपको बाय करना है। जस्ट इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। आपको ये नेकलाइन के ब्रेक होने का वेट नहीं करना है। आपको लोवेस्ट जितना आप नज़दीक इस ट्रेंड लाइन के आसपास बाय करेंगे, सपोर्ट के आसपास बाय करेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा होगा। आपको बस वेट करना है किसी ग्रीन कैंडल के बनने का, और जो भी लोअर पॉइंट होगा उसके नीचे आपको जस्ट अपना स्टॉप लॉस रखना है। अब अगर मैं बात करूँ इंडेक्स की, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और अगर आप देखें कहीं ना कहीं यह हमारा फर्स्ट सपोर्ट, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, सेकंड, यह हमारा थर्ड पॉइंट पे टच हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 37,200 का रेट चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 37,200 के कॉल को बाय करेंगे, सी को बाय करेंगे। क्यों सी को बाय करेंगे? क्योंकि मार्केट जो दिखा रही है कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रही है। तो थर्ड अटेम्प्ट में हम यहाँ पे सी को बाय करेंगे। और आप यहाँ का अगर टाइम देखें तो 12:30 यानी 12:30 बजे के आसपास ये कैंडल बन रही है। अब इसी के हम 37,200 का कॉल देखें तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 37,200 के कॉल में, और टाइम था वहाँ पे गाइज 12:30 बजे के आसपास। इसको अगर मैं हटा दूँ तो 12:30 बजे के आसपास ये गाइस। अब अगर आप देखें ये हमारे यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी मिले, और दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारी यहाँ पे मिली। अब अगर आप देखें यहाँ पे हम इस कैंडल के बनने के बाद, ये जो हमारी ग्रीन कैंडल बनी है 12:30 बजे के आसपास, अगर हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन करें, जस्ट इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप देखें स्टॉप लॉस हमारा 20 पॉइंट के आसपास हो रहा है, टारगेट आपको जस्ट इसके डबल का अकॉर्डिंग रखना है, या फिर फॉर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो अगर आप देखें तो कितनी बड़ी मूवमेंट जो है हमें देखने को मिली है। तो कई बार ऐसा होता है गाइस कि ये जो सेटअप है इसका यूज़ करें, कई बार तो आपको छोटे प्रॉफिट मिलेंगे, नहीं कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जब मार्केट डेफिनेटली एक हायर मूव दिखाता है। क्योंकि ऑप्शन में जब बाइंग स्टार्ट होती है तो एक अच्छी तगड़ी बाइंग होती है। और अगर आप इसमें देखें ये ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं 300 तक गया गाइस। इसकी स्टार्टिंग हुई रैली नीचे की तरफ 90 के आसपास से, और इस ऑप्शन ने जो हाई 300 से भी ज़्यादा है गाइस। अगर आप देखें ये ऑप्शन ने हाई लगाया है 540 के आसपास। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रैटेजी जो है ये वर्क करती है, जिसका यूज़ करके आप इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हैं ऑप्शन के साथ। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या इस स्ट्रैटेजी या फिर इस सेटअप से लॉस नहीं होता? डेफिनेटली होगा गाइज, लॉस होने के चांसेस हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपको डिफाइन करना है कि आपका जब लॉस हो तो काफ़ी छोटा हो, और जब आपका प्रॉफिट होता है तो वो कम से कम उसका डबल हो, ताकि आप जो अपने लॉस को है वो रिस्क को मैनेज कर पाएँ। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने सेम स्ट्रैटेजी का यूज़ किया है गाइज। और अगर आप देखें तो यहाँ पे 1300 के आसपास मैंने बुक किया है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ऑलराइट गाइज, तो 1300 के आसपास मैंने बाय किया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या मैंने लॉस भी किया था? जी। अब अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊँ, मैं छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करना, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अभी भी सीख रहा हूं, पर जब मुझे मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं बड़ा कैपिटल डाल के उसमें यूज़ करता हूं गाइस। अगर मैं बताऊं आज की, तो आज मैंने लगभग 4000 का कैपिटल इसमें डाला था। अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे 4000 का कैपिटल मैंने डाला था। उस 4000 से मैंने लगभग 1300 जो है प्रॉफिट जनरेट किया। तो इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आप डेफिनेटली मार्केट से पैसा बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि आप पेशेंट के साथ इस स्ट्रैटेजी या इस सेटअप को यूज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज़।